हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ मैथ्स का चैप्टर हाउ हैवी हाउ लाइट। इसका पार्ट 2 है ये, और पढ़ेंगे हम ब्रोकन स्टोन्स से। तो इसमें पढ़ते हैं अब्दू सेल्स फायरवुड। इसमें जो अब्दू है ये फायरवुड सेल करते हैं। फायरवुड मतलब होता है कि आग जलाने वाली लकड़ी। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेट 13 kg। इनकी शॉप में एक स्टोन था, जैसे ये एक 13 kg का स्टोन है, और ही यूज टू ही यूज इट टू वेट फायरवुड। ये इससे क्या करते थे, फायरवुड का उनको नापते थे कि कितने किलो की है। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 pieces विच वेट 2, 5 एंड 6 kg। एक दिन क्या हुआ, ये जो स्टोन है ये गिर पड़ा और ये 3 पीसेस में टूट गया। ये देखो, 2 का, 5 का एंड 6 kg का ये स्टोन्स हो गया, डिवाइड हो गया। पूरा एक बड़ा स्टोन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2, 5 और 6। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट। अब्दू बहुत चालाक था। ही यूज्ड दोज 3 pieces टू वे फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स। वो इन सारे फायरवुड का यूज़ करता था और 1 kg टू 9 kg फायरवुड नाप सकता था। कि 1 kg फायरवुड भी नाप सकता था, 2 kg फायरवुड भी नाप सकता था। इन सब का यूज़ कर सकता था 9 kg तक। ठीक है, पहले सिर्फ वो क्या कर सकता था, 13 kg का ही फायरवुड 13 kg की ही नाप सकता था। बट अब क्या कर सकता है, वो 2 kg की भी फायरवुड नाप सकता है, 5 kg की, 6 kg की भी नहीं, 1 to 9 kg की, मतलब 1 kg से लेकर 9 kg तक की सारी फायरवुड वो नाप सकता है। आगे देखो, हेयर इज़ हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड। अब देखो अब्दू 1 kg फायरवुड कैसे नापता था। जैसे 6 kg का स्टोन यहाँ रख दिया, ठीक है, 5 kg का स्टोन यहाँ रख दिया। 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए वो यहाँ पे फायरवुड रखता था। और ये जो फायरवुड जो बैलेंस हो जाती थी, ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस मतलब इक्वल ऐसे करके हो जाता था। ये पूरा एक बैलेंस और दूसरा ये वाला बैलेंस, जब पूरा बैलेंस हो जाता था तो ये इक्वल इस पे हाइट पे आ जाते थे। तो यानी कि इसमें जो फायरवुड रखी होती थी वो कितनी केजी की होगी, 1 kg। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, ये एक तरफ 5 लिखा है, एक तरफ 6, ठीक है। तो 5 को 6 के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, है ना। तो यानी कि इसमें वो 1 है, ये क्या है, ये फायरवुड का वेट है, यानी कि इतनी फायरवुड उसको इसमें रखता था। नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज़ दी स्टोन पीसेस टू वे। अब आपको बताना है टू 2, 5 और 6 kg का स्टोन पीसेस का यूज़ करके अब्दू 4 kg फायरवुड कैसे नापेगा। तो देखो, एक मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे एक 6 kg का स्टोन रखा, ठीक है, और अब मैं इनमें से कौन सा स्टोन लूँ यहाँ पे कि 4 kg फायरवुड मैं नाप पाऊँ। तो 6 को अगर मैं इक्वल बनाऊँ, 2 को अगर मैं 2 kg का स्टोन ले लेती हूँ यहाँ पे, है ना, तो 2 में अगर मैं 4 kg फायरवुड रख दूँ, 2 kg स्टोन के साथ 4 kg फायरवुड रखूँ, तो ये क्या 2 और 4 = 6 हो गया ना। ये मिल के कितना हो गया, 6, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 है। तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं 2 kg फायरवुड, 2 kg स्टोन के साथ 4 kg फायरवुड रख दूँ तो वो इक्वल हो जाएगा 6 kg स्टोन के। क्योंकि क्या होता है, आप कुछ भी, कोई भी चीज़ ले लो, अगर उसका वेट सेम है, जैसे मैं बोलूँ कि 1 kg अगर आप कॉटन ले लो और 1 kg आयरन ले लो, है ना, तो 1 kg आयरन ले लो, इन दोनों का क्या है, वेट तो सेम है ना। भले कॉटन बहुत सारी जगह में आएगी, आयरन थोड़ी सी जगह में आ जाएगा, बट अगर मैं उसको बैलेंस के ऊपर रखूँगी तो वो किस क्या आएगा, इक्वल। अब आपको नापना है 3 kg फायरवुड। पहले मैं इसे थोड़ा रब कर देती हूँ। 3 kg फायरवुड कैसे नापेंगे, तो देखो 3 kg फायरवुड नापने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 5 kg यहाँ पे ले लो स्टोन, और यहाँ ले लो 2 kg का स्टोन। अब 2 को 5 लाने के लिए हमें 3 और चाहिए, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 kg फायरवुड। आप ऐसे कह सकते हो कि ये 3 kg फायरवुड ले ली 2 kg स्टोन के साथ, और वो इक्वल हो गया 5 kg के। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, 7 kg फायरवुड लेनी है। यहाँ पे क्या लेनी है, 7 kg फायरवुड। अब आपके पास स्टोन कितने कितने का है, आपके पास स्टोन है, देखो ऊपर 2, 6 और 5 kg का। 2 kg का स्टोन है, 5 kg का स्टोन है एंड 6 kg का स्टोन है। अब आपको 7 कैसे लेके आओगे। अब देखो, आप दो स्टोन्स भी तो यूज़ कर सकते हो। अगर 5 kg का स्टोन ले लो और 2 kg का स्टोन ले लो, तो ये 7 kg बन गया, और यहाँ पे 7 kg फायरवुड रख लो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोस्ट ऑफिस। हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस। क्या आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो। व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर। वहाँ पे लोग क्या क्या करने चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप गए हो तो येस लिखना है, नहीं गए हैं तो नो लिखना है। पोस्ट ऑफिस में ज़्यादातर क्या होता है, लोग ज़्यादातर उनको अब तक कोई पार्सल सेंड करना है, लेटर सेंड करने हैं ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो वो कहाँ के थ्रू होते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्टल के थ्रू होते हैं, है ना।
हाउ मच डज़ अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट, तो पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है ये आप पता करिए पोस्ट ऑफिस में जाके या गूगल से। हाउ मच डज़ एन इनलैंड लेटर कॉस्ट, एक इनलैंड लेटर मतलब होता है अगर आपको अपने इंडिया में ही अगर कोई लेटर भेजना है तो वो इनलैंड लेटर हो जाता है। तो एक इनलैंड लेटर की कॉस्ट कितनी है। अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, पोस्टल रेट्स दिए हुए हैं, पोस्टल रेट्स और आइटम्स दिए हुए हैं। अगर आप सिंगल पोस्ट कार्ड सेंड करते हो तो वो 0.50 रुपीज़ का है, यानी कि 50 पैसे का है। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड सेंड करते हो, पोस्ट कार्ड होता कैसा है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक रफली पिक्चर दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आपको एड्रेस लिखा होता है किसको भेजना है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले तरफ एड्रेस होता है, यहाँ पे आप अपना लेटर लिखते हो जो भी आपको लिखना है। ऐसे इसकी बैक साइड पूरी प्लेन होती है और यहाँ पे आप पूरा अपना लेटर लिख सकते हो। ये होता है सिंपल एक पोस्ट कार्ड। तो ठीक है, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपये का है। इनलैंड लेटर क्या होता है, यानी कि आपको अपनी कंट्री में कोई लेटर सेंड करना है तो वो 2.50 रुपीज़ का है। अब लेटर वेइंग, अब लेटर का वेट कितना है, जैसे अगर कोई लेटर 20 ग्राम का है या उससे कम का है तो उसे भेजने में 5 रुपये लगते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से अब आपको समझना होगा। ये मैं थोड़ा सा रब कर दूँ। अगर कोई लेटर हम भेज रहे हैं किसी कहीं पे तो वो अगर लेटर का वेट चेक करते हैं, ठीक है, वेइंग मशीन पे रखा और इसका वेट चेक किया, ठीक है, अगर इस लेटर जैसे ये ना, इस लेटर का वेट अगर 20 ग्राम या उससे कम है, 20 ग्राम है या उससे कम है, 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, 20 ग्राम है या 5 ग्राम है, तो भी हमें कितने रुपए, अगर 20 ग्राम या उससे कम तो हमें कितने रुपए देने हैं, 5 रुपीज़ पोस्ट करने के हम देंगे। अगर मानो और क्या है, फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम, और 20 ग्राम से ज़्यादा है कितना, 20 ग्राम ही ज़्यादा या उससे थोड़ा कम, तो हमें कितने देने हैं एक्स्ट्रा, 2 रुपीज़। यानी अब मानो अगर कोई लेटर 22 ग्राम का है ना, तो 20 ग्राम के इसके हम पहले पार्ट कर लेंगे, ये तो क्या 20 ग्राम और दूसरा हो गया 2 ग्राम, तो 20 ग्राम वाले के हमें कितने रुपए देने हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5 रुपये। और बाकी ये जो बच गया ये 2 ग्राम, इसके कितने देंगे हम, इसके देंगे हम 2 रुपये। क्यों, क्योंकि ये 20 ये जो 2 ग्राम बचा ना, ये 2 ग्राम भी हो सकता है, ये भी 20 ग्राम तक कुछ भी हो सकता है, बट देने हमें कितने हैं, इसके 2 ही रुपीज़ देने हैं। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ये काफ़ी अच्छे से आप समझोगे ना। तो देखो कैसे, अगर कोई लेटर है मानो 30 ग्राम का, ठीक है, तो 30 के पहले क्या करना है, 20 ग्राम, इसमें से 30 ग्राम का अगर लेटर है तो पहले हमने इसको 20 और 10 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 20 तो हमें पहले अलग करना ही है क्योंकि 20 ग्राम का तो ये हमें 5 रुपये देना ही है। अब बचा कितना, अब बचा कितना है, इसमें से 10 ग्राम बच गया, अब इसके हम कितने देंगे, इसके देंगे हम 2 रुपीज़, ठीक है, 2 रुपीज़ क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा एडिशनल 20 ग्राम है। अब एक और देखो, अगर कोई लेटर है 40 ग्राम का तो इसके भी हम 2 पार्ट्स करेंगे, 20 तो शुरू का जो पहला वाला 20 है उसके कितने रुपए जाएंगे, 5 रुपये, और जो बाद वाला 20 है उसके कितने जाएंगे, 2 रुपीज़, ठीक है, उसके 2 रुपीज़ ही जाएंगे 20 तक। अब एक और एग्जाम्पल लो, अब मानो अगर कोई लेटर हो आपका 50 ग्राम का, ठीक है, 50 नहीं मैं लेती हूँ 50 ग्राम का, तो अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे। मानो अगर कोई लेटर है आपका 42 ग्राम का, 43 ग्राम मान लेती हूँ, 43 ग्राम का, ठीक है, तो इसके भी 3 पार्ट्स हो गए, 20 40 और 3 बच गया, तो 43 हो गए ना ये। तो पहला वाला जो 20 है इसके तो हमें कितने रुपए देने हैं, 5 रुपीज़ देने हैं। जो दूसरा वाला 20 है, अब हर एडिशनल 20 ग्राम पे हमें 2 रुपये देने हैं। तो देखो ये भी एडिशनल 20 ग्राम है, 20 ग्राम है उससे कम, तो इसके हम कितने देंगे, 2 रुपये। अब ये भी एडिशनल 20 ग्राम है वो या उससे कम, तो इसके भी कितने देंगे हम, 2 रुपये। तो अगर 43 ग्राम का अगर हम लेटर सेंड कर रहे हैं तो उसके देखो हम कितने रुपए देंगे, 5 + 2 + 2 कितना हो गया, 9 रुपीज़, ठीक है। अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। यही सेम चीज़ हम जब कोई पार्सल सेंड करते हैं ना तो उसमें भी यूज़ करना है। अब पार्सल के लिए क्या, 50 ग्राम का पार्सल है तो 5 रुपये जाएंगे, और उससे कम है तो 50 ग्राम, एवरी एडिशनल 50 ग्राम का है तो 3 रुपये जाएंगे। तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम। अगर कोई 50 ग्राम का लेटर है तो उसके कितने रुपए जाएंगे। तो देखो पहले तो हमें 20 20 एंड 10 है ना, ऐसे ही तो होगा। अब जो पहला वाला 20 है उसके 5 रुपये जाएंगे, और एडिशनल के हर बाकी जो 20 में उससे कम होगा तो उसके 2 रुपीज़ जाएंगे। तो इसके 2 रुपये और इसके भी कितने जाएंगे, 2 रुपये। तो ये कितना हो गया सब मिलके, ये हो गया 9 रुपीज़। तो यानी कि 50 ग्राम के लेटर के हम कितने भेजेंगे, 9 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखो, इसको रब कर देती हूँ मैं यहाँ। आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। आकाश को
चेन्नई एक पार्सल सेंड करना है, द बुक वेज 200 ग्राम, बुक का जो वेट है वो कितना है 200 ग्राम। अब आपको बताना है कि वो कितने रुपए लगेंगे उसे सेंड करने में। अब देखो ये पार्सल है, पार्सल की बात हुई है, तो पार्सल का किस में है, हमारा जो पार्सल है वो उसका वेट कैसे है 50 ग्राम और लेस। अगर 50 ग्राम का पार्सल है तो 5 का, और है हर एवरी 50 ग्राम पे 3 ग्राम का, तो 200 ग्राम किससे मिलके बना होता है 50 50 50 एंड 50, इससे मिलके 200 बना है ना, ये हो गया 100 और ये भी कितना हो गया 100। देखो पहला वाला जो 50 ग्राम है इसके तो जाएंगे 5 रुपये, और बाकी एडिशनल 50 ग्राम के कितने जाएंगे 3 रुपये, तो इसके भी 3 रुपये, इसके भी 3 रुपये, इसके भी 3 रुपये। तो अब इसको आप ऐड करके देखो 5 + 3 + 3 + 3, तो ये तो हो गया 9, और 9 में 5 ऐड करो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 14। तो 200 ग्राम का अगर हम कोई पार्सल सेंड करते हैं तो उसके कितने रुपीज़ जा रहे हैं 14 रुपीज़। ठीक है, अब ये है एक पिक्चर, अब आपको बताना है ये भी एक पार्सल के लिए ही, एक पार्सल है जिसका वेट इतना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको पता नहीं है, पहले तो वेट निकालना है कि ये वेट कितना है, और बताना है कि इसको सेंड करने का कितना रुपीज़ जाएगा। तो देखो पहले तो पार्सल का वेट देखते हैं। देखो अब ध्यान से, ये 50 100, ये देखो ये क्या लिखा है 50 100 150 200 250 300 350। तो पहले तो अब आपको क्या देखना है कि इस पार्सल का वेट कितना है। ठीक है, अब ये जो एरो बना हुआ है ये किसके बीच में है 200 और 250 के बीच में है। अब इसके बीच में जो लाइंस है ये देखो, ये कैसे कौन सी वाली 210, ये है 220, ये है 230, ये है 240, और ये हो गया 250। अब ये जो एरो बना हुआ है ये किस किस के बीच में, 20 वाली लाइन के बीच में और 30 वाली लाइन के बीच में, 220 और 230 की लाइन के बीच में। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्सल है इस दोनों लाइन के बीच में है ना, देखो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में है, तो यानी कि बिल्कुल मिडिल में है। तो इसके और इसके मिडिल में क्या आ रहा होगा 225। तो मानो पार्सल का वेट कितना है 225 ग्राम, कितना है 225 ग्राम। अब हमने अभी पढ़ा कि 225 ग्राम को पहले तो हमें 50-50 के पार्ट्स में करना होगा, है ना। तो देखो पहला तो हमने निकाल लिया 50, 200 कैसे बनाते हैं, तो 200 तो हमने सबसे पहले 200 बना दिया। अब और कितना एक्स्ट्रा बचा 225 है ना, तो 25 का एक और बनाया। ठीक है, अब पहले वाले 50 के कितने जाने हैं 5 रुपये, और बाकी एडिशनल के कितने जाने हैं 3, ऐसे इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। तो ये कितने हो गए 3 + 3 + 3 + 3 ये, और इसको 5 को ऐड करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 + 3 + 3 + 3 एंड +3। तो ये आंसर आ गया आपका यहाँ पे 17 रुपीज़। यानी कि अगर आपको कोई पार्सल 225 ग्राम का सेंड करना है तो उसमें कितने रुपीज़ लगेंगे 17 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स, राहुल नीड स्टैम्प ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल को स्टैम्प के लिए 25 रुपये चाहिए। जैसे हम पार्सल सेंड करते ना तो उसके ऊपर कुछ स्टैम्प लगने होते हैं, ये देखो ये लगे हुए हैं कुछ स्टैम्प्स। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1 to 5 एंड 10 वर देयर। तो स्टैम्प पोस्ट ऑफिस में 25 का स्टैम्प नहीं था, इसकी जगह पे 1 का स्टैम्प था, 2 का स्टैम्प था, 5 का स्टैम्प था एंड 10 का स्टैम्प था। ठीक है, ऐसे करके स्टैम्प बने बने थे वहाँ पे। तो अब आपको बताना है कि 25 का अगर उसे पार्सल पे, एक पार्सल पे 25 रुपीज़ का स्टैम्प लगाना है तो वो किन किन का यूज़ करके लगा सकता है। तो देखो अगर वो 10 का एक स्टैम्प ले ले, एक और 10 का स्टैम्प ले ले, और एक 5 का स्टैम्प ले ले, तो ये 25 बन गया, है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर वो 5 के 5 स्टैम्प्स ले ले, तो एक तरीका ये भी हो गया, है ना। और क्या तरीके हो सकते हैं, अगर एक वो 10 का ले ले, एक 5 का ले ले, ऐसे ही 5 के वो कितने ले ले, 5 के ये भी 25 का स्टैम्प बन गया, है ना। तो ऐसे करके आप भी स्टैम्प इसके बना सकते हैं अपने।